नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्ज़ाम में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ रोचक तत्व हैं जिनके बारे में अधिकतर पेपर में या फिर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन बहुत ही रोचक हैं तथा बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दशमलव प्रणाली का विकास किस देश में हुआ? सही उत्तर है भारत। भारत में ही स्थान मूल्य प्रणाली तथा दशमलव प्रणाली का विकास लगभग 1000 BC में हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम ग्रेनाइट से बना मंदिर कौन सा है? सही उत्तर है बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तंजौर में स्थित है तथा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस भव्य मंदिर का निर्माण चोल राजा राजराजा ने के द्वारा करवाया गया था तथा इस मंदिर को पूरा करने में लगभग 5 वर्ष का समय लगा। अगला प्रश्न है, किस गणितज्ञ के द्वारा पाई का मूल्य ज्ञात किया गया? सही उत्तर है भारतीय गणितज्ञ बुधायन। और बुधायन ने ही जिस संकल्पना को समझाया उसे पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। उन्होंने इसकी खोज 6वीं शताब्दी में की, जो यूरोपीय गणितज्ञों से काफ़ी पहले है। अगला प्रश्न है, सुश्रुत को किस चिकित्सा का जनक कहा जाता है? सही उत्तर है शल्य चिकित्सा। लगभग 2600 वर्ष पहले सुश्रुत और उनके सहयोगियों ने मोतियाबिंद, कृत्रिम अंगों को लगाना, शल्य क्रिया द्वारा प्रसव इत्यादि की खोज की तथा इसी वजह से सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। हिंदुस्तान में किन किन 4 धर्मों का जन्म हुआ? सही उत्तर है हिंदुस्तान में हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्म का उदय 500 BC में तथा जैन धर्म का उदय लगभग 600 BC पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? सही उत्तर है पवित्र स्थल, जो कि सिख धर्म से संबंधित है, इसका स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। योग कला का विकास किस देश में हुआ? उत्तर भारत में। लगभग 5000 वर्ष पूर्व भारत में योग कला का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? सही उत्तर है तक्षशिला। प्रश्न नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? सही उत्तर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.16 तथा महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्वविख्यात खेल शतरंज का जन्म किस देश में हुआ? सही उत्तर है भारत। प्रश्न नंबर 11, भारत में कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाल ही में तेलंगाना 29वें राज्य के रूप में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस किस देश में सर्वप्रथम पाया गया? सही उत्तर है वुहान तथा चीन देश में यह वुहान शहर में पाया गया था। प्रश्न नंबर 13, भारत की भू आकृति में मैदानी भागों का प्रतिशत कितना है? उत्तर है भारत की भू आकृति में मैदानी भागों का 43% है। भारत की भू आकृति में रेगिस्तान, पहाड़, पठार तथा मैदानी भाग है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तथा यह किस नदी पर स्थित है? तो उत्तर है भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है तथा यह महानदी पर स्थित है। यह उड़ीसा राज्य में है। प्रश्न नंबर 15, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है तथा यह कहाँ पर स्थित है? उत्तर है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 16, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम तथा यह कब स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था SNDT महिला विश्वविद्यालय, जो कि 1916 में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 17, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। प्रश्न नंबर 18,
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सही उत्तर है बछेंद्री पाल। दोस्तों, आपको पता होगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। प्रश्न नंबर 19, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? सही उत्तर है किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस होने का गौरव किरण बेदी को प्राप्त हुआ। आईपीएस जो कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। प्रश्न नंबर 21, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत की प्रथम मुस्लिम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीवी थी। प्रश्न नंबर 22, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे तथा ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। 1947 के पहले लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बन के आए तथा बंटवारे के बाद स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल रहे तथा इसके बाद प्रथम भारतीय के रूप में सी राजगोपालाचारी ने गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्ति पाई। उसके बाद से यह पद समाप्त हुआ, जिसके स्थान पर भारत में राष्ट्रपति का पद बनाया गया। प्रश्न नंबर 23, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सन 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया तथा इन्होंने लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीते। प्रश्न नंबर 24, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला थी जिनको भारत रत्न से नवाजा गया तथा यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। प्रश्न नंबर 25, किस भारतीय को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके लेखन गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 26, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रानी कौशल दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय थे। प्रश्न नंबर 27, भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? दोस्तों, पश्चिमी तथा ईरान के लोग सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी बोलते थे तथा सिंधु को वो इंदुस से पुकारते थे। इस वजह से सिंधु नदी के नाम पर ही भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया पड़ा। प्रश्न नंबर 28, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत में कुल 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ थी तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। प्रश्न नंबर 29, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी तथा यह कांग्रेस पार्टी से संबंधित थी। प्रश्न नंबर 30, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? उत्तर है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। प्रश्न नंबर 31, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी बनी। प्रश्न नंबर 32, भारत का संविधान कब ग्रहण किया गया था? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, के जन्मदिन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 34, भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। प्रश्न नंबर 35, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उत्तर है हॉकी। प्रश्न नंबर 36, भारत की राजधानी क्या है?
नई दिल्ली भारत की राजधानी है। दोस्तों, हो सकता है आपको पता हो, नई दिल्ली के पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी, जो कि 1911 में अंग्रेज़ों के द्वारा नई दिल्ली में शिफ्ट की गई थी। तो वर्तमान में भारत देश की राजधानी का नाम नई दिल्ली है। प्रश्न नंबर 37, पानीपत का पहला युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था? पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में बाबर तथा हेमू के मध्य लड़ा गया था तथा पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच लड़ा गया था। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया तथा भारत में मुगल वंश की नींव डाली तथा बाबर भारत में मुगल वंश का पहला शासक बना, जिसने 1526 से लेकर 1530 तक भारत पर मुगल वंश के रूप में शासन स्थापित किया। इसके बाद बाबर के लड़के हुमायूं ने तथा उसके बाद अकबर तथा अन्य मुगल शासकों ने 1857 तक भारत में शासन किया। प्रश्न नंबर 38, तराइन का पहला युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था? दोस्तों, तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। किंतु इसी के जस्ट एक साल बाद 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया तथा भारत में गुलाम वंश की स्थापना की तथा कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का पहला शासक था, जिसने आपको पता होगा कुतुब मीनार का भी निर्माण किया। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के मध्य लड़ा गया था। सिराजुद्दौला मुगल वंश के साथ बंगाल में मुगल वंश के रूप में नवाब था, जिसने ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में मीर कासिम अवध की सेना संयुक्त सेना तथा ब्रिटिश के मध्य में हुआ, जिसमें ब्रिटिश ने मीर कासिम तथा अवध की संयुक्त सेना को पराजित किया तथा इसी युद्ध के पश्चात बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में ब्रिटिश को दीवानी प्राप्त हुई तथा ब्रिटिशों का बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में शासन स्थापित होने लगा। प्रश्न नंबर 41, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? उत्तर है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। प्रश्न नंबर 42, भारत के राष्ट्र ध्वज में तिरंगे के हरे रंग का क्या संकेत होता है? राष्ट्र ध्वज के तिरंगे का हरा रंग विकास और उर्वरता की बात का संकेत करता है। वहीं पर तिरंगे का केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है तथा तिरंगे का सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? राष्ट्रध्वज के तिरंगे में 24 तीलियां हैं। प्रश्न नंबर 44, भारतीय की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को कब स्वीकृत किया था? भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारत के तिरंगों को राष्ट्रध्वज के रूप में मान्यता दी थी। प्रश्न नंबर 45, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी-बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 46, स्कर्वी रोग जो कि एक त्वचा का रोग है, यह किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। दोस्तों, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में खट्टे पदार्थों में पाया जाता है तथा इसका मुख्य स्रोत मुख्यतः फल जैसे कि नींबू, टमाटर, संतरा तथा आंवला होता है। प्रचुर मात्रा में आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों, रिकेट्स रोग मनुष्य की हड्डियों से संबंधित रोग है, जिसमें मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं और यह विटामिन डी की कमी से होता है। दोस्तों, आपको पता होगा सूरज विटामिन डी का मुख्य स्रोत है, जिसमें बहुत सारी सरकारें, जैसे स्पेशली कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने प्रोजेक्ट धूप करके चलाया, जिसके अनुसार विभिन्न स्कूलों में प्रार्थना को
धूप में कराए जाने के लिए कहा गया है, जिससे कि बच्चों को विटामिन डी की मात्रा मिल सके। अगला प्रश्न है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। तथा भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। प्रश्न नंबर 51, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान क्या है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, तथा जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था तथा 52 सेकंड में गाया जाता है। प्रश्न नंबर 53, पश्चिम बंगाल की राजधानी का क्या नाम है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जो कि 1911 के पहले ब्रिटिश राज्य में भारत की राजधानी थी। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली से ट्रांसफ़र की गई थी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। प्रश्न नंबर 55, राजस्थान की राजधानी का क्या नाम है? दोस्तों, राजस्थान भारत के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है तथा जिसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। इसकी राजधानी जयपुर है, जो पिंक सिटी के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? दोस्तों, सही उत्तर है ईटानगर। प्रश्न नंबर 61, कानपुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों, कानपुर शहर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। प्रश्न नंबर 62, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों, दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है। अगला प्रश्न है, सूरत शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? दोस्तों, सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सूरत गुजरात प्रदेश में है तथा ताप्ती नदी तथा नर्मदा नदी दो एकमात्र ऐसी नदी हैं जो भारत में पश्चिम की ओर बहती हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने तथा कब बनवाया था? दोस्तों, ताजमहल को शाहजहाँ के द्वारा 1646 ईस्वी में बनवाया गया था। यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है तथा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों, शाहजहाँ मुगल वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? दोस्तों, हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था। यह भारत का पहला मकबरा है जिसमें दोहरा गुम्बद बना हुआ है। अगला प्रश्न है, जयपुर का हवा महल किसने बनवाया था? जयपुर का हवा महल सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी गंगा वंश के नरसिंह देव वन ने बनवाया था। इसको 1250 ईस्वी में पूरा किया गया। हाल ही में दोस्तों, भारत की केंद्र सरकार ने कोणार्क मंदिर के 100% सौरकरण के लिए कहा है, जिसके साथ साथ कोणार्क कस्बे को भी 100% सौरकरण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का फसली वर्ष कब शुरू होता है? यानी कि भारत में कृषि वर्ष कब शुरू होता है? दोस्तों, सही उत्तर है 1 जुलाई से 30 जून भारत का फसली वर्ष होता है तथा भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 मार्च तक होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने ज़िले हैं? दोस्तों, भारत में कुल 640 ज़िले हैं तथा भारत में कुल 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 71, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल गाँवों की संख्या कितनी है? दोस्तों, भारत में कुल 6,40,867 गाँव हैं। दोस्तों, भारत की भू आकृति में मैदानी भाग, पहाड़ी भाग, पठारी तथा रेगिस्तान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारत देश की राजभाषा क्या है? दोस्तों, भारत देश की राजभाषा हिंदी है तथा यह देवनागरी लिपि में है।
प्रश्न नंबर 74, भारत देश का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? भारत देश का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। अगला प्रश्न है, भारत देश की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? दोस्तों, भारत देश की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है तथा यह 15 जुलाई 2010 को रुपये का चिन्ह भी स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, जो कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O2 होता है, जिसमें ऑक्सीजन के 2 तत्व मिलकर ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन हरे पेड़ पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा निर्मित की जाती है। अगला प्रश्न है, मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र CH4 होता है, जिसमें कार्बन का 1 तत्व तथा हाइड्रोजन के 4 तत्व होते हैं। दोस्तों, मीथेन गैस मुख्यतः दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है तथा यह धान के खेतों में भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र O3 होता है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 तत्व होते हैं। ओजोन गैस पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जो कि समतापमंडल में एक लेयर के रूप में उपस्थित है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में CO2 कहते हैं, जिसमें कार्बन का 1 तत्व तथा ऑक्सीजन के 2 तत्व होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हरे पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, जो उनके भोजन निर्माण तथा ऑक्सीजन बनाने में उपयोग में आता है। प्रश्न नंबर 81, किस वेद में जादू टोना का वर्णन है? दोस्तों, अथर्ववेद में जादू टोने का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आपको पता होगा मुख्यतः 4 वेद हैं, जिसमें पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद तथा अंतिम अथर्ववेद है। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों, पंडित रविशंकर सितार वादक थे। प्रश्न नंबर 83, चक्रधर फेलोशिप का संबंध किससे है? दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य में चक्रधर फेलोशिप दी जाती है। अगला प्रश्न है, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दोस्तों, डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 85, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों, उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तथा वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। प्रश्न नंबर 86, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, जिसको केंद्र सरकार नामित करता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनका नाम जन्म लुम्बिनी में हुआ था तथा इनके पिता शाक्य वंश से संबंधित थे। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। अगला प्रश्न है, भारत की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 90, भारत का सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? भारत का महाराष्ट्र राज्य सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य है, जिसमें भारत की सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। अगला प्रश्न है, आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? उत्तर है, आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? दोस्तों, सूर्यास्त कानून का संबंध स्थायी बंदोबस्त से है। ब्रिटिश राज में जब ब्रिटिशों को भारत में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जागीरदारी या दीवानी प्राप्त हुई, तब उन्होंने एक स्थायी बंदोबस्त नामक व्यवस्था चालू की, जिसके आधार पर ज़मीन का ज़मींदारों को एक परमानेंट या स्थायी तौर पर कर देना था।
यदि कोई जमींदार कर देने में चूक जाता था तो उसकी ज़मीन हड़प ली जाती थी। इस कानून के तहत उस दिन तक शाम तक यानी कि सूर्य डूबने के पहले तक उसको कर चुकाना होता था। इसीलिए इस कानून को सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है या इस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने देश रत्न की उपाधि दी। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे तथा यह लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, पंजाब भारत का सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? दोस्तों, सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। प्रश्न नंबर 98, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है और केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तथा किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? दोस्तों, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। अंतिम और 100वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। इसमें भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभाओं के नामित सदस्य तथा संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दोस्तों, यह 100 क्वेश्चंस का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा यह रोचक तथ्यों से भारत के बारे में जुड़ा है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।